गांव के एक छोटे से घर में रामू नाम का एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। रामू दिहाड़ी मजदूर था। हर दिन वह अलग अलग काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। किसी दिन वह ईंटें ढोता, किसी दिन लकड़ियां काटता और किसी दिन गांव के चौधरी साहब का काम करता। उसकी जिंदगी में आराम का कोई नाम नहीं था, परंतु उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी मेहनत, ईमानदारी और अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना। एक दिन सुबह सुबह रामू का बेटा मुन्ना उसके पास आया और कहा, बाबा, आप मुझे स्कूल कब भेजेंगे? मेरे दोस्त स्कूल जाते हैं और मुझे भी पढ़ना है। रामू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन दिल में चिंता भी थी। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुन्ना, तुम्हारा बाबा बहुत मेहनत कर रहा है। तुम जरूर स्कूल जाओगे, बस थोड़ा इंतजार और करो। मुन्ना कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। रामू ने मुन्ना को स्कूल भेजने का वादा किया, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसकी फीस भर सके। उस दिन रामू ने तय किया कि वह अपने बेटे के लिए और भी मेहनत करेगा। उसने गांव के चौधरी साहब के पास जाकर कुछ अतिरिक्त काम मांगने का फैसला किया। चौधरी साहब गांव के सबसे अमीर आदमी थे। उन्होंने रामू को आते देखा और पूछा, अरे रामू, आज इतनी सुबह क्यों आ गए? कोई काम है क्या? रामू ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जी चौधरी साहब, मुझे कुछ और काम की जरूरत है। मेरा बेटा स्कूल जाना चाहता है और मुझे उसकी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। चौधरी साहब ने रामू की बात सुनी और सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, रामू, तुम सच में बहुत मेहनती आदमी हो। तुम रोज यहाँ आकर मेहनत करते हो और कभी भी किसी काम से पीछे नहीं हटते। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम मेरे घर के बाहर दुकान लगाने का जिम्मा ले सकते हो तो मैं तुम्हें कुछ अतिरिक्त पैसे दूंगा। रामू ने चौधरी साहब की बात सुनते ही उत्साह से जवाब दिया, जी साहब, मैं जरूर ये काम करूंगा। आपकी दुकान मैं पूरी ईमानदारी से संभालूंगा। अब रामू रोज चौधरी साहब के घर के बाहर एक छोटी दुकान लगाने लगा। वह दिन भर मेहनत करता और ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करता। उसकी ईमानदारी और मेहनत का असर जल्दी ही दिखने लगा। गांव के लोग भी उसे पसंद करने लगे और उसकी दुकान पर आने लगे। एक दिन चौधरी साहब ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, तुम इस दुकान को इतने अच्छे से चला रहे हो कि अब मैं सोचता हूँ क्यों ना तुम इस दुकान के पूरे मालिक बन जाओ। इसका सारा मुनाफा तुम्हारा होगा। रामू को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उसने चौंकते हुए पूछा, साहब, क्या सच में? लेकिन मैं इतना बड़ा काम कैसे संभालूंगा? रामू, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी इस दुकान को चलाने के लिए काफी है। अब यह दुकान तुम्हारी है। रामू के चेहरे पर खुशी के आंसू आ गए। उसने चौधरी साहब के पैर छूते हुए कहा, साहब, आपने जो मुझ पर भरोसा किया है उसके लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। अब रामू ने अपनी दुकान को और भी मेहनत और लगन से चलाना शुरू किया। वह ग्राहकों के साथ हमेशा ईमानदारी से पेश आता और उन्हें अच्छे दाम पर सामान बेचता। धीरे धीरे उसकी दुकान की पहचान गांव में बढ़ने लगी। उसके पास अब पहले से ज्यादा ग्राहक आने लगे और उसका मुनाफा भी बढ़ने लगा। उसकी कमाई अब इतनी हो गई कि वह अपने बेटे मुन्ना को स्कूल भेज सका। एक दिन जब मुन्ना स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, क्या मैं सच में स्कूल जा सकता हूँ? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, अब तुम्हारा बाबा तुम्हें पढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तुम स्कूल जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। गांव के लोगों ने रामू की मेहनत और ईमानदारी से उसकी सफलता को देखकर उससे प्रेरणा ली। रामू की यह कहानी गांव में सभी के लिए एक मिसाल बन गई। लोग कहते थे, रामू ने मेहनत और ईमानदारी से अपनी किस्मत बदल दी। गरीबी चाहे कितनी भी हो, मेहनत से सब कुछ संभव है। रामू की यह कहानी सिखाती है कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से जीवन में किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है और सफलता की ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है।